नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, कल मैंने वीडियो डाली थी जो नेपाल के अंदर जो ओले बरसे हैं, जिसके बारे में शायद कल रात को आपने वीडियो देख ली होगी कि ओले वहाँ बरसे हैं। तो देखिए, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। साथ में ओलों से क्या अपने रेटों पे कोई फ़र्क आ सकता है या बाज़ार के भावों में कोई असर पड़ सकता है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कल ओलों की बात कर लेते हैं कि जो ओले बरसे हैं, साथ में आसाम में भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है। आज सुबह भी बारिश हुई थी और कल रात को भी बारिश हुई थी। और नेपाल की बात करते हैं तो वही बात, ओले बरसे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखिए, ओले बरसे हैं, नो डाउट जब ओले बरसेंगे तो फसल पे किसी न किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो उसके अंदर होनी ही है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि असर उसके ऊपर ज़रूर आएगा फसलों के ऊपर। कि ऐसा नहीं है कि ओले बरसने के बाद में फसलों के ऊपर किसी तरह का असर नहीं आए, किंतु परंतु जो है उसके अंदर रहेगी फसल में। अब इसमें कितनी कमी आएगी, कितना कम माल आएगा, ये तो बाद की सोच है, क्योंकि इसके बारे में अभी सोच नहीं सकते। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी तक तो जिस साइड के अंदर फसलें ख़राब थी, जहाँ बारिश नहीं हो रही थी, वहाँ बारिश भी अच्छी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी भी जो है फूल वगैरह जो है उसके अंदर अभी भी नहीं है। तो मतलब कि जब तक फूल वगैरह नहीं आते हैं तब तक ये कैलकुलेशन लगाना बिल्कुल ही गलत होगा कि आने वाली फसल कैसी रहेगी। अब देखिए, बाज़ार की अगर बात करते हैं कि बाज़ार की सिचुएशन क्या है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपको बोल देता हूँ बाज़ार की। प्रेजेंट टाइम में बाज़ारों के अंदर इतना असर किसी चीज़ का नहीं आने वाला है, क्योंकि ओले बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन उससे कोई फसल नहीं आ रही है। फसल आने में अभी बहुत समय बाकी है, बहुत लंबा टाइम बाकी है फसल आने के लिए। अभी तो बहुत इंतज़ार करना होगा। उससे पहले मेरे हिसाब से बाज़ारों में कोई असर इसमें जो है दिखाई नहीं देगा। और देखिए, तेज़ी अभी भी चली रही है। आज की भी सिचुएशन अगर देखते हैं तो तेज़ी की तरफ ही है। लेकिन अगर सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो वहाँ के भाव में भी अच्छी तेज़ी देखने को अपने को मिल रही है। और गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला था, गुवाहाटी में अभी भी किसी तरह का कोई माल नहीं है। मतलब कि अगर अब माल आता है गुवाहाटी तो निश्चित बात है कि रेट जो खुलेंगे वो नीचे में खुलने के किसी तरह के कोई चांस नहीं है, तेज़ी में ही खुलने के चांस इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। बाकी तो देखिए, समय बताएगा कि माल जब आएगा कितना तेज़ आता है और कितनी तेज़ रेट खुलती है। लेकिन तेज़ खुलने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, और डाउन के चांसेस प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी तरह से कोई भावों के अंदर जो है गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में तो आपको निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना ही बोलना चाहेंगे, अगर आपको लगता हो कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है तो हल्का फुल्का बेनिफिट लेकर के आप आगे की तरफ जो है चल सकते हैं। बाकी इसमें विचार नहीं है, कोई बात नहीं है कि मार्केट टूट जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। देखिए, करेक्शन की बात तो हम लोग जो करते हैं, करेक्शन तो देखिए कभी भी आ सकता है, करेक्शन की तो कोई वो बात नहीं होती है। करेक्शन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा मंदी देखने को इसके अंदर अपने को नहीं मिलने वाली है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। और उसके अंदर अगर हम लोगों को लगेगा या मेरे को लगेगा कोई किंतु परंतु है तो आप तक अपडेट ज़रूर पहुंचाऊंगा। और स्पेशल अपडेट अगर आपको चाहिए, स्पेशल एडवाइस चाहिए हो, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं आप मेरे से जुड़ जाइएगा। और जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको अलग से अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन वैसे इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में किसी तरह की घबराने की या किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और ओलों से कितनी फसल अभी ख़राब हुई है उसकी डिटेल्स अभी भी पूरी मेरे पास में नहीं आई है। लेकिन कल या परसों के अंदर जो है सारी डिटेल्स आ जाएगी कि जितने ओले गिरे थे उनकी वजह से फसलों में किस तरह की प्रॉब्लम हुई है। अब दूसरी साइड की बात कर लेते हैं, नेपाल की ही दूसरी साइड की बात, जहां मैं कंटिन्यू बोलता था कि बारिश जो है बहुत कम हो रही है। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर वहाँ अगर बारिश की बात करें तो पिछले 6 से 7 दिन से जो मोटा मोटी अच्छी बारिश वहाँ हो रही है। मतलब कि फसलों को जितना पानी चाहिए था उतना पानी जो है उनको मिल चुका है। तो मतलब कि जो पौधे मरने वाले थे, जिनको मैंने आपको कुछ वीडियो में दिखाया था, ऐसा लगा था कि वो पौधे जो है जीवित नहीं रहेंगे और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, तो उन पौधों में अभी जो है थोड़ी जान आ चुकी है। अब वो जान आने के बाद में आगे कितनी फसल देंगे उसका तो कुछ दिनों तक इंतज़ार अपने को करना पड़ेगा। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि फसल जो है कितनी आने वाली है, कितनी नहीं आने वाली है। प्रेजेंट टाइम में तेज़ी चल रही है, तेज़ी का आप आनंद लेकर के साथ में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही आने वाले समय की बात, कितनी फसल आने की बात, उसी समय में कितनी फसल आने की बात, वो मैं आपको धीरे धीरे आपको अपडेट करता रहूँगा।
जब मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो आप तक पहुंचा दूंगा। तो बस आज का वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपको बता दूं कि असम में भी बारिश अच्छी है और नेपाल में भी बारिश अच्छी है, साथ में जो ओले पड़े हैं उनसे कुछ फ़र्क जो है फसल के ऊपर पड़ा है। अब जो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही बोला है कि कितना असर पड़ा है, कितनी फसल ख़राब हुई है, इसकी पुख्ता जानकारी अभी भी नहीं है। और लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, 1 या 2 दिन के अंदर मेरे पास पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं आप तक पहुँचा दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।